आगे पीछे मेरा कोई भी हेल्प करने वाला, मदद करने वाला अल्लाह की ज़ात के अलावा कोई नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मौलवी नियाज़ अहमद है और मैं इंग्लिश तालीम मेरी मैट्रिक पास है और मैं एक आलिम दीन हूँ। अल्लाह जानता है कि अल्लाह का सिवा कोई भी नहीं है, वही मददगार है और मेरी कमाई का कोई और ज़रिया नहीं है। अब स्कूल वालों ने भी जवाब दे दिया, स्कूल भी मैं पढ़ाने नहीं जाता क्योंकि सांस और खांसी की तकलीफ़ है। और मस्जिद वाले कभी जाता हूँ कभी नहीं जाता, वो भी मशवरे में लगे हुए हैं कि पेशमाम चेंज करेंगे। 4 बेटे हैं मेरे, 2 बेटे 2 बेटियाँ हैं। बीवी भी मेरी बीमार रहती है, बच्चे बीमार रहते हैं, खुद बीमार रहता हूँ। मेरा गुजर सफ़र बहुत मुश्किल होता है, न मैं चल सकता हूँ न फिर सकता हूँ। सांस की तकलीफ और ज़्यादा बढ़ गई है। NIC विडो ने लिख कर दिया कि आपका कराची के अंदर टेस्ट दी, वो 10,000 की इतनी महंगी। अब मैं टेस्ट करवाऊँ या अपने घर के खर्चे चलवाऊँ? छोटे छोटे बच्चे बीमार रहते हैं। आखिर में आप क्या अपील करना चाहते हैं जो सुनने वाले हैं आपके? सब कुछ हाजात और दिल की बातें अल्लाह ताला सुन रहा है, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें कुरान मजीद में हुक्म दिया है, जो गरीब है, जो मुस्तहिक है, जो मिस्कीन है, अल्लाह ताला ने कहा है वफ़ी अमवालिहिम हक़्क़ुल लिस्साइल वल महरूम। जो मालदार हैं, जो दौलतमंद हैं, उनके मालों में गरीबों का हक़ है। हम अपना हक़ मांगते हैं, हम किसी से भीख नहीं मांगते। अल्लाह का हुक्म है कि तुम अहले सरवत से, जो पैसे वाले हैं, जो दौलत वाले हैं, उनसे तुम अपना हक़ लो।